अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अक्सा खालिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज मुझे अचानक वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो मुझे खबर मिली कि शहीद सयालवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार ऐसे भी नहीं कि वो कहीं बाहर थे तो उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई, बल्कि बाकायदा तौर पर पीठ के ऊपर वार करते हुए घर छापा मारा और उनके घर वालों के सामने हथकड़ियां पहनाकर ले गए। चाहते तो वो उस टाइम शोर शराबा करके अवाम इकट्ठी करके बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो एक वाकई सच्चे मुसलमान हैं और इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, चुपचाप उठकर रवाना हो गए। नाज़रीन, ये खबर जब तक मुझ तक पहुंची तो मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है बताना कि लास्ट जुम्मा या रिसेंट जुम्मा हम कह लें, वजीर खान मस्जिद में गुजारा शहीद सयालवी ने और वहां पर उन्होंने जुम्मातुल मुबारक पढ़ा। अब उसका मकसद क्या था कि उससे 2-3 दिन पहले फवाद चौधरी साहब 2 मलंगों को लेकर वहां पर बाकायदा तौर पर नाच रहे थे, ढोल ढमक्का हो रहा था, जिसे रोकने के लिए उसके जवाब के तहत शहीद सयालवी ने वहां जाकर एक मुसलमान होने के नाते सिर्फ जुम्मातुल मुबारक पढ़ा। और एक मुसलमान का यह हक है कि अगर उसको अपना दीन बचाने के लिए कुछ करना पड़े, जो कि उसका दीन भी उसको इजाजत देता है, तो उसे जरूर करना चाहिए और उन्होंने वही किया। लेकिन आ गई हमारी पर्सनल एफिलिएशंस कि वहां पर एक कुर्सी वाला बैठकर नाच रहा था और यहां पर एक आम शख्स, एक वो इंसान जो सालों से लड़ता हुआ आ रहा है दीन के लिए, अपनी यूथ के लिए, वो जाकर उसके मुकाबले में खड़ा हो गया और वहां पर नमाज पढ़ी। तो ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता था कि ऐसे बख्श दिया जाए ऐसे इंसान को। तभी तो किया है पीठ पे वार, तभी तो उठा कर ले गए उनको। जब लास्ट टाइम वो फ्रांसीसी सफीर के मामले में बाहर निकले थे तो उनके ऊपर शेलिंग शुरू कर दी, आंसू गैस बरसाना शुरू कर दिया। ये है मुस्तकबिल, ये है कि जो सच के लिए आवाज उठाएगा, जो हक के लिए आवाज उठाएगा, उसे उठाकर ये लोग ले जाएंगे घरों से। वैसे तो वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी बात की जाती है कि हम औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो ये नहीं सोचा कि उनके घर में जो उनकी बीवी, माँ, बेटी, उनके जो हस्बैंड है, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी, माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी, बीवी बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये तो हाल है हमारी गवर्नमेंट का। अब बहुत कहते हैं लोग, मैंने सुना है कि उनके पीछे एजेंसीज है। कहां है वो एजेंसीज, फिर बचाने नहीं आई। आज तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो लोग कहते थे कि उनको बचाने के लिए ये फोर्स खड़ी है, वो फोर्स खड़ी है, ये फंडिंग खड़ी है, वो फंडिंग करी है, उनके सबकी बातें धरी की धरी रह गई। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग इस चीज की जानकारी रखते हैं कि आपने उनकी पीठ पर वार किया है और उनको घर से उठाकर ले गए हैं, उन्हें बेघर करने की कोशिश की है। तो ये मत सोचे, ये मत बिल्कुल सोचे कि हम खामोश रहेंगे और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर अवाम आपके पीछे खड़ी है, आपको ऊपर पहुंचाने वाली है, तो ये मत भूलें कि अवाम और सच्चे लोग, बिना करप्शन वाले लोग, उनके पीछे भी खड़े। और ये मैसेज है कि फिलफौर रिहा किया जाए, और इस सिर्फ रिहा नहीं किया जाए, हम हर दफा मैसेज देते हैं, बल्कि एक्सेप्ट किया जाए कि उन्होंने गलती की है और आज के बाद ये रिटर्न फॉर्म में लिख के दें, वो इस तरह की गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। और अब ये चीज मीडिया पर आ जानी चाहिए। वैसे तो हमारा मीडिया एक छोटी सी आग भी लगती है तो उसको इतना बड़ा जो है वो पेश करता है टीवी स्क्रीन के ऊपर, और जब आपके अपने ही लोग उठाए जाते हैं, वो लोग जो दीन ईमान रखते हैं, वो लोग जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो फिर उनके पीछे बोलने वाला कोई भी नहीं होता। तो नाज़रीन, हमने डरना नहीं है और हमने उनको हर हाल में छुड़वाना है, मैसेज देना है। जिसकी जितनी पहुंच है वो उतना करे और इंशाल्लाह शहीद सयालवी रिहा होंगे।